वादा करता हूं कि राजदेव पाल का ऋणी रहूंगा। लोभ दे करके और तुम वोट लेना चाहते हो, एक बार ठगा गया किसान, अब नहीं ठगाएगा। कृषि लोन माफ करने का एक झुनझुना बजाया जाता था। 1 किलो आलू रखने का कोई गोदाम नहीं औरंगाबाद जिला में एक को नहीं खोला गया है। जिसको लटकाने अटकाने भटकाने का जिम्मा आज के पूर्ववर्ती सरकार यानी कांग्रेस सरकार का जवाब इनके प्रधानमंत्री से हम लोग सुनते सुनते इस क्षेत्र का जनता अब विश्वास के घेरे में आ गया है। किसान 700 किसान जैसे यहाँ शहीद हो गए। बातें तो मेरे हो रहा है, विशेष क्या कहे, लंबी लंबी बात तो जरूर होता है, लेकिन पब्लिक के हित में तो बात नहीं आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शीत योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरगर्मी तेज है। औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण में ही मतदान होना है। अब बस मतदान की प्रक्रिया बाकी है। चुनाव के लिए जो है वह नामांकन का प्रक्रिया हो गया, स्क्रूटनी हो गया, अब प्रत्याशियों का सिंबल भी आवंटित हो जाएगा। आज हम चुनावी चौपाल को लेकर के देव में पहुंचे हैं और इस चुनावी चौपाल के हमारे गेस्ट जो हैं वह राजद से सरोज कुशवाहा जी हैं, हमारे ये मेहमान हैं, और कांग्रेस से रत्नाकर सिंह अपने पक्ष को रखेंगे। वहीं भाजपा जो अभी देश में कब्जा करके रखी हुई है, देश में सबसे बड़ी पार्टी है, उनका पक्ष रखेंगे आलोक कुमार सिंह। तो चलते हैं और सीधा हम बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस से, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा जो था वह महागठबंधन में कांग्रेस का दावेदार माना जाता था, लेकिन इस बार आरजेडी अपने खेमे में ले गई और सीट को बंटवारा से पहले ही अपने प्रत्याशी का सिंबल बांट दिया। तो सबसे पहला जो सवाल है वह कांग्रेस से होगा। रत्नाकर जी, इस बार जो है निखिल कुमार जो थे वो बड़े प्रत्याशी के रूप में थे और पिछले लगातार वह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो है वह आपके गठबंधन के जो राजद जो है वह बिना ऐलान के ही टिकट के सिंबल बांट दी। आप लोग इससे काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे दल का अति रहा है कि जो भी हमारा आला कमान का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन इस बार तो निखिल कुमार को टिकट नहीं मिला। पिछले बार भी नहीं मिला था। पिछले बार भी हम पार्टी ले गया था। तो इस सीट शेयरिंग में ये सब चलते रहता है। हम भी कभी कुटुंबा विधानसभा में वहाँ वर्तमान एमएलए को छोड़कर हमारे दल को टिकट मिला, वहाँ से अभी भी हमारे एमएलए हैं। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, देखिए, ये बता रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं भाजपा के पास। यहाँ से वर्तमान में सांसद सुशील कुमार सिंह हैं और पुनः चौथी बार वे किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है फिर से इस बार। तो क्या लगता है इस बार भाजपा को कि वे पुनः सुशील कुमार सिंह को जिता पाएंगे? तो हमारे साथ बात करने के लिए आलोक सिंह हैं, उनसे सवाल लेते हैं। क्या सर, इस बार चौथी बार जो है हैट्रिक लगा चुके हैं आप लोग, क्या चौका मार पाइएगा इस बार? 4 जून 400 पार, चौथी बार हम लोग आश्वस्त हैं। और इसलिए नहीं कि हम जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्र पुनर्स्थापना की दिशा में अपना काम कर रही है और उम्मीदवार चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन के बल पे, अपने लोगों के बीच में जन स्वीकारता के बल पे हम आश्वस्त हैं। और इस बार भी हम औरंगाबाद लोकसभा चुनाव से जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। नहीं, पिछले बार यह बताया जाता था कि आपके जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वह कमज़ोर माने जाते थे। इस बार जो है राजद ने बड़ा मजबूत प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जदयू के पूर्व विधायक हैं, उन्हें तोड़ करके और राजद में मिलाया गया और उन्हें टिकट दिया गया औरंगाबाद से। देखिए, चुनाव में प्रतिद्वंदी कभी कमज़ोर और मजबूत नहीं होता है। चुनाव होता है और चुनाव में किसी को कमज़ोर समझना यह बहुत बड़ी भूल होती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनाव में लगी रहती है। इस बार मान रहे हैं आप लोग कि मजबूत प्रत्याशी है? उसकी चिंता ही नहीं करते हम लोग। सामने वाला जो भी हो उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम तो अपना काम करते हैं। सामने कौन आता है इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। कौन से मुद्दे पर इस बार आप लोग मैदान में हैं? मोदी जी का नेतृत्व, देश में नीति, नियत और नेतृत्व, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मोदी जी के कार्यों के बल पे, चूँकि हमारे पास नेतृत्व इतना मजबूत है कि उस नेतृत्व के कार्य का, चूँकि देश में हमको जहाँ भी जाएंगे उनके किए गए कार्यों का प्रतिफल हमको मिलेगा ही। कौन सा कार्य है? एक आध कार्य आप गिनवा दीजिए। आप मीडिया जगत से हैं, लगातार चर्चाएं होती है, चाहे वह राष्ट्र पुनर्स्थापना की दिशा में जाएंगे
जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर जाएंगे तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया 22 जनवरी का, जिसका शिलान्यास हो गया। हम अति जाएंगे गरीबों के कल्याण के लिए जब जाएंगे तो देखेंगे कि कोरोना काल से शुरू किया हुआ गरीब का जो अन्न आच्छादन का है वो आज भी मुफ्त में गरीबों को भी 80 करोड़ लगभग 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम हो वो दे रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता करके 5 लाख तक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर हम उनको उपलब्ध कराएं। तो चाहे वो किसी दिशा में चले जाएंगे, सड़क के क्षेत्र में चले जाएं, बिजली के क्षेत्र में चले जाएं, वो चाहे अभी पहली बार देश में अगर किसानों के हितों की बात किया है तो पहली बार इस देश में किसान सम्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। ऐसे अनगिनत काम है जिसके बल पे हम लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है और आज भी वह समर्थन के बल पे हम पूरा। आपकी एक बात में सवाल है, वह सवाल का हम जवाब ले लेते हैं राजद से। आप जब भी कोई बात करते हैं तो राम मंदिर मुद्दे पर लाते हैं और उसका मुखरता से राजद विरोध करती है। राजद से हम सवाल ले लेते हैं, ये जब भी भाजपा अगर कोई भी मुद्दे पर बात करती है तो राम मंदिर को वो लाती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम इस जोग चैनल में उपस्थित सभी पार्टियां के नेतागण और मैं राजद की ओर से साथ ही साथ उम्मीदवार अभय कुशवाहा की ओर से मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ जो कहना है, हमारे बड़े भैया आलोक भैया ने बात रखे, बहुत सी बात रखे, किसानों के हित की बात रखे, विकास की बात रखे। मैं ये बात को पूछना चाहता हूँ, बिना साधन का हम किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। बंधुओं, ये तो देखने की बातें हैं। आज औरंगाबाद जिला में 1 किलो आलू रखने का कोई गोदाम नहीं है। 1 किलो आलू रखने का कोई गोदाम नहीं औरंगाबाद जिला में, एक को नहीं खोला गया है। मैं पूछता हूँ कि यहाँ के किसान का जो आलू होता है कौड़ी के भाव से यहाँ से बिक दी जाती है दूसरे जगह, किसान को उचित रेट नहीं मिल पाता है। क्या वह किसान कभी धनवान बनेगा? तो बातें तो मेरे हो रहा है, विशेष क्या कहें, लंबी लंबी बात तो जरूर होता है लेकिन पब्लिक के हित में तो बात नहीं आती है। नहीं, हमेशा कोई भी बात आता है तो राम मंदिर पर बोले जाते हैं। इसलिए राम मंदिर पर बोलते हैं कि बाहरी कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके न कल है न कारखाना है और तो कोई इनके पास न कोई जमाना है, तो फिर बात सिर्फ राम की बात करते हैं। सिर्फ राम कहने से बात नहीं होगी। राम तो बहुत लोग कहते हैं, बहुत तरह के राम राम पर बात करते हैं। कभी भी मर जाते हैं तो यो राम राम बात कर लेते हैं, ऐसू राम राम करते हैं। लेकिन अब कुछ मुद्दे पर बातें होनी चाहिए। मैं विशेष तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ जब जब कोई कार्यक्रम होती है तो सभा को संबोधित करने के पहले अब राम राम की बात आता है कि राम राम। तो भाई अब कौन राम राम से तो रामे जाने, इसके मैं विशेष नहीं कहूँगा। कौन राम राम की बात होता है मैं नहीं जान सकता हूँ। रत्नाकर जी बोलना चाहते हैं, बताइए। जैसे चुनावी वर्ष है, हर चुनावी वर्ष में जब भारत के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री थे 14 में, वो गया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस संसदीय क्षेत्र का माने 4 विधानसभा उससे लाभान्वित हैं। नॉर्थ कोल, उत्तरी कोल नहर, 2 विधानसभा प्रभावित है बटाने राइट परियोजना। आया चुनाव 14 में तो उसका बात रखे कि हम आश्वासन दिए कि हम लाल पानी लानेंगे। 19 में आनकर चियाकी में शिलान्यास किए कि कुटकुट डैम में फाटक लगेगा। संजोग बस है, कतिपय कारण बस क्या मजबूरी उसका रहा होगा जो अभी तक 5 वर्षीय योजना में भी न गेट लग सका न उस समस्या का हल हो सका। भाई ये लोग जवाब दे लेते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बता रहे थे उत्तर कोयल परियोजना। उत्तर कोयल परियोजना देन किसकी है? इस समस्या का देन कांग्रेस का ही है। जिस परियोजना को शुरू किया गया था उस समय 67 करोड़ में यह परियोजना पूर्ण हो जाना था। जिस समय इस परियोजना का डीपीआर बनाया गया था उस समय व्याघ्र परियोजना भी नहीं आया था अस्तित्व में।
वन विभाग का विभाग परियोजना जिसके चलते इस परियोजना पर ग्रहण लगा था, वह परियोजना भी नहीं आया था। उस समय तो योजना पूर्ण किए नहीं, आज इनको उत्तर कोयल की चिंता हो रही है। और इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि चुनावी सभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर कोयल परियोजना जिसको इनकी सरकार ने मनमोहन सिंह की सरकार ने एकदम से मृत प्राय घोषित कर दिया गया था उत्तर कोयल परियोजना को, उसको पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। और संकल्प ही नहीं लिया, 1622.27 करोड़ रुपया उसमें स्वीकृत किया पहली बार कैबिनेट में। जिस परियोजना को बंद कर दिया गया था इनके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, उस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए 1622.27 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। और बाद में उसका जब काम आगे बढ़ा तो वहाँ का विस्थापितों, जहाँ कुटकू डैम जिसको मंडल डैम कहते हैं, उत्तर कोयल परियोजना का जो उद्गम क्षेत्र है जहाँ से डैम बना है, उस डैम में फाटक लगाने के लिए जो डैम बना था उसको डूब क्षेत्र जिसको कहते थे, विस्थापितों को मुआवजा दिया गया था। उस समय वहाँ के किसानों को भड़काया गया और कहा गया कि भाई तुम लोग जमीन दे दोगे तो उसमें डूब क्षेत्र। भड़काया कौन? राजनीतिक कारण से होता है, भड़काया गया। और तब माननीय प्रधानमंत्री ने फिर इसको अपने संज्ञान में लेकर और फिर 2457 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, जिसमें 2400 से अधिक करोड़ रुपया सिर्फ मुआवजा पर। देश में पहली बार अगर किसी एक ही भूमि का 2 बार अगर मुआवजा की नीति बनाया है तो उत्तर कोयल परियोजना, जिसकी चिंता अभी कर रहे थे कि किसानों की खेत को लाल पानी के लिए, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और पुनः 1622.27 करोड़ पहले और 2457 करोड़ बाद में। इनका तो आरोप है कि चिंता बस केवल की जा रही है लेकिन पानी नहीं मिल रही है। अच्छा, आप बताइए, आप एक जागरूक पत्रकार हैं, जिस योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाया जा रहा है, पहले 1622 करोड़ रुपया परियोजना का लाइनिंग अलाइनमेंट और अधूरे काम को पूर्णता के लिए, और बाद में जब डूब क्षेत्र के किसान मांगने लगे कि हमको मुआवजा हमारे दादा को दिया गया था, हमारे परदादा को दिया गया था, हम नहीं जानते हैं, हमारे पास खतियान कागज नहीं है, तो उसके लिए पुनर्मुआवजा के लिए 2400 करोड़ रुपया दिया गया है। झारखंड सरकार, सुनिए, झारखंड सरकार के पास 2400 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार की जवाबदेही है वहाँ के किसानों को मुआवजा देकर वहाँ जमीन खाली कराए, और फाटक तो बनकर तैयार है जो लगने के लिए है। झारखंड की बात कर रहे हैं तो पूर्व में आप भाजपा जो थी वह सत्ता में थी, उस समय क्या कर रही थी वो? देखिए, जब 2457 करोड़ रुपया जब स्वीकृत किए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तब सरकार किसकी थी आप पता कर लीजिए, सरकार किसकी थी। और जब हमने मुआवजा नीति बनाकर झारखंड सरकार को दिया, झारखंड सरकार क्लियरेंस करके दे जमीन, तो 3 दिन में वहाँ फाटक लग जाएगा। आपका देखिए जवाब इन्होंने दे दिया है, क्या कहेंगे? इनका जवाब इनके प्रधानमंत्री से हम लोग सुनते सुनते इस क्षेत्र का जनता और आश्वासन सुनते सुनते अब विश्वास के घेरे में आ गया। अभी हमारे किसान के उत्तर कोयल संघर्ष समिति और किसान समन्वय, इनसे आप लीजिए। किसान नेता है एक, इनसे भी हम जानकारी लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजदेव पाल हुआ। अच्छा, राजदेव पाल जी हैं, चलिए ऐसे हटिए। राजदेव पाल जी हैं, इनसे भी सवाल लेंगे। देखिए, उत्तर कोयल नहर एक बड़ी समस्या है, कितना इस समस्या को कितना बड़ा मानते हैं आप? सबसे पहले तो आप चैनल वालों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, उत्तर कोयल नहर परियोजना 1972 में लाया गया था और उस परियोजना को 2000 तक लगभग सारा काम करीब काम पूरा हो चुका था। गेट लगना बाकी है, कुछ लाइनिंग का काम बाकी रह गया था। तब से बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया। बिहार झारखंड के बंटवारा होने के बाद में जानबूझ करके इस परियोजना को डिस्टर्ब करने के लिए व्याघ्र परियोजना लाया गया, और व्याघ्र परियोजना करने के बाद में 2016 में इस परियोजना का भी रास्ता साफ हो गया। साफ होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2018 में इन्होंने 1622 करोड़ रुपया आवंटित किया इसका लाइनिंग कराने के लिए। हम लोग 20 में गए, 20 में हम लोग गए यहाँ पर डैम पर जाने के बाद में हम लोग जो वहाँ के इंजीनियर से पता लगाए, वहाँ के एसडीओ साहब का कहना था कि 900 करोड़ रुपया का निकासी हो गया है। 900 करोड़ रुपया का निकासी हुआ और मात्र 2 किलोमीटर में लाइनिंग का काम हुआ। हम लोगों ने पूछा कि आखिर इसका तो आप लोग प्रगति रिपोर्ट देते होंगे, आखिर 900 करोड़ रुपया की निकासी बिना काम के कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से इंटैक्ट है, किसी को हम लोगों का पावर नहीं है। आज बोल रहे हैं बीजेपी वाले लोग कि प्रधानमंत्री जी ने किसान का चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने
किसानों को कहा था दुगना आय करेंगे, लेकिन सारा प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लूटने का काम किए हैं। 1622 करोड़ रुपया का 900 करोड़ रुपया निकासी हो गया बिना काम का, बिना काम का। मात्र 2 किलोमीटर ये बड़ा आरोप है। नहीं, हम सामने बताते हैं। 2 किलोमीटर मात्र लाइनिंग का काम हुआ और फुट पेयर पुल माने हाँ माने पार होने के लिए केवल जो नहीं 3 गो पुलिया बनाया गया, 3 पुलिया बनाया गया, 900 करोड़ रुपया की निकासी हुआ। आज उस पैसा को बचाने के लिए आपके जो सांसद महोदय हैं, वर्तमान सांसद महोदय हैं, उन्होंने आज आकर के जो है यहाँ किए हैं, पूजा किए हैं कि शिलान्यास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जिस परियोजना का 1972 में शिलान्यास हो चुका था, उस परियोजना को दोबारा शिलान्यास करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 जनवरी 19 में उन्होंने कहा था कि हम कुटकू डैम में गेट लगा के रहेंगे। और वही बात उन्होंने गया के आम सभा में कहा था कि हम गया के किसानों को लाल पानी देंगे। कहाँ चला गया वादा? वो तो टोटल झूठ बोलने वाले लोग हैं। जवाब ले लेते हैं भाजपा से। हाँ लीजिए जवाब। पूछ रहे हैं कहाँ चला गया पानी। देखिए आरोप यह भी है कि देखिए सुनिए, राजदेव पाल जी एक बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, लेकिन झूठ बोलने के माहिर हैं। इसलिए कि इनका आरोप है कि 1622 करोड़ में से 900 करोड़ रुपया निकल गया। मैं राजदेव पाल जी को चुनौती देता हूं कि अगर 900 करोड़ रुपया निकासी का अगर एक नमूना भी पेश कर दे, कहने पर विश्वास नहीं है। चूंकि सरकारी पैसा का निकासी जब भी होगा तो ऑथेंटिक होता है। सरकारी पैसा किसी का टेंडर होगा तो टेंडर का भुगतान भी ऑथेंटिक पेपर से होता है, कहने से नहीं होता है। अगर 900 करोड़ रुपया का अगर निकासी का पेपर दे देंगे तो मैं आज आपके माध्यम से इस भगवान भास्कर की नगरी में वादा करता हूं कि राजदेव पाल का ऋणी रहूंगा। एक बार भी सुनिए, मैं बताता हूं, ये लोग झूठ का खेती करते हैं। ये लोग किसान संघर्ष समिति चलाते हैं, उसके एक ठेकेदार नेता है, नहरे का ठेकेदार है। उनको एसडीओ से पता चलता है, स्कूटी से पता चलता है। जिस परियोजना की पूर्णता के लिए 1622.27 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, उसके अलाइनमेंट के लाइनिंग का काम के लिए या बचे हुए काम के अभी बनाने के लिए, डीपीआर बनाने के लिए बॉबकोस को जिम्मा दिया गया था। बॉबकोस को जब जिम्मा दिया गया तब उसको काम कराने के एवज में भुगतान होता है। भुगतान बिना कराए तो होता नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि पैसा बचाने के लिए एक सांसद महोदय ने शिलान्यास करवाया। वो भूमि पूजन था, काम भी यहाँ के ही औरंगाबाद के ही लोग करा रहा है। आप पता कर लीजिए कि उस काम के लिए पैसा अगर पहले ही खा गया लोग तो उनको फिर भुगतान कौन करेगा? उनको भुगतान कौन करेगा? जवाब ले लेते पहले सुन लीजिए। हाँ, बताइए। जवाब लेने से पहले उसकी सत्यता की भी आप जांच कर लीजिए ना। अब यहाँ पर चौपाल पर खड़ा होके तो न हम राजदेव जी कागज लेके आए, न हम कागज लेके आए हैं। आप बुला लीजिए सब। अगली बार मिलेगा तो कागज लेकर अगली बार के चौपाल में कागज लेकर मैं भी पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आऊंगा कि झूठ कौन बोला है। ये बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आएंगे। अभी तक 1622 करोड़ रुपया का जो कुछ काम हुआ होगा उसी का भुगतान हुआ है। 900 करोड़ रुपया निकालने के बाद पूरी तरह बेबुनियाद, निराधार और मिथ्या है। यही काम तो ये लोग करते रहे हैं, लोगों को भड़कलाने का। चलिए, ये तो आरोप लगा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार का एकलौता कंपनी है बेबकोस कंपनी। सुन लीजिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर दिया कमला कंस्ट्रक्शन को, और कमला के सारे लोग जब मिल करके ली हुआ तो हम लोगों ने, किसानों ने जब हम लोग कंप्लेन किया, और ये आपको जो है से हम लोग इस सूचना को हम लोग दिया, राकेश टिकैत तक हम लोगों ने पहुंचाया। और उसका जब हिसाब के राकेश टिकैत कौन है? भारत सरकार का एजेंसी है कि सब क्रियान्वयन एजेंसी है? कौन है टिकैत? किसान नेता है। टिकैत किसान तय करेगा, नीतिगत मामला को तय करता है किसान, नीतिगत मामला को तय करता है विभाग। हिसाब कौन लेगा? अरे टिकैत कौन है? टिकैत आपकी पैसा है तो आप ही के हित की चिंता सरकार कर रही है। आप किसी दूसरे के बहकावे मत आइए ना। हम बता रहे हैं सर, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आज का डिबेट में इस सब विषय में कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। बेबकोस कंपनी का आज बेबकोस कंपनी का तीन गो मानिए, मेरा बनना है, बेबकोस कंपनी का 3 गो वरीय पदाधिकारी जेल में क्यों है? इसी लूट में मैं बता रहा हूँ, जेल में क्यों? इसका जवाब देंगे क्या? जवाब है आपके पास? बेबुनियाद आरोप का कोई जवाब नहीं होता है। आज मैं पूछ दूं कि राजद के लोग जेल में क्यों जाते हैं? ये कोई बात हुआ?
अरे जो गलत करेगा जाएगा। हम उस घोटाला की बात न कर रहे हैं, उत्तर कोयल नहर की बात न कर रहे हैं, 900 करोड़ रुपए घोटाला की बात न कर रहे हैं। नहीं, तो आप मानते हैं कि उत्तर कोयल नहर में घोटाला हुआ है? जी नहीं, उत्तर कोयल परियोजना अधूरा था, जिसको लटकाने अटकाने भटकाने का जिम्मा आज के पूर्ववर्ती सरकार यानी कांग्रेस सरकार, उसके संपोषक राजद की सरकार, इनको था। आज हमने संकल्प लिया है और इस बार भी 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है कि उत्तर कोयल परियोजना का पूरा करने का संकल्प हमने लिया है, उसे पूरा बोल करेंगे। रहे हैं कांग्रेस ने क्या करके रखी थी? सुन लीजिए, कांग्रेस ने उसको बुनियाद रखा। जहिना टेक्नोलॉजी एकदम विकसित था, पूरे नहर को मोहम्मदगंज से और गुरुआ तक पूरे मेन कैनाल कट के तैयार है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर दिए हैं, मेन एक डैम भी तैयार करके रखे हैं। डैम में गेट लगाना है, पहले डैम में गेट जरूरी है और लाइनिंग जरूरी है। पहले जहाँ जब तक पानी हमारा रिजर्व नहीं होगा, पहला योजना वो होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले, पहले डैम जरूरी है। जब आप डैम नहीं बनाए, डैम में फाटक नहीं लगाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों खनवाए थे? अरे गलती तो आप की है, गलती तो आप की है, आपकी मंशा नहीं थी। 67 अभी राजदेव जी बता रहे थे 1972 में जिस परियोजना को लागू किया गया, लाया गया था इस धरती के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, उस पर 67 करोड़ रुपए खर्च होना था। इनकी नीति थी इसको दुधारू गाय बना दो, इसमें समय समय पर संसाधन जोको, समय समय पर संसाधन जोको, पैसा का बंडर बाट करते रहो, परियोजना पूर्ण नहीं करो। और जिसको राजदेव जी ने डिटेक्ट किया था कि 1984 में जब व्याघ्र परियोजना आई, अस्तित्व में आया, उसके पहले क्यों नहीं बनाया? 72 के परियोजना कितने दिनों में सोचे थे बनाने के लिए? तो आप तो लटका के अटका के भटका के रखे थे। अब जब हमने बनाने के आया तो आप अड़ंगा लगा रहे हो। अड़ंगा कहाँ लग रहा है? देखिए, ये उत्तर कोयल नहर जो है, उत्तर कोयल नहर इनके लिए देखिए जाना था मुंगेर जाना था, और मुंगेर यहाँ जो है से यहाँ कह रहे हैं 28 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने सारा नहर को तैयार कर दिया 68 करोड़ में, और आपने 900 करोड़ रुपया का जो है से राजदेव जी कितना खर्चा किया था? 67 करोड़ नहीं, अब मुझे उनसे नहीं आप बोल रहे हैं, हम आपकी बात बोल रहे हैं। नहीं आप बता दीजिए कि हम उसका सरकार के समय में कितना नहीं, उसका हमको हिसाब नहीं है, लेकिन आपने कहा है नहीं, आप कहा है कि 68 करोड़ रुपया का हुआ है। मैं गए तो हमारा कहना है 28 वर्ष में सारा नहर परियोजना तैयार हो गया है, केवल गेट लगाना बाकी है। और जिस प्रधानमंत्री ने 1622 करोड़ रुपया आपने आवंटित किया है और 900 करोड़ रुपया को घोटाला किया, यही क्या करते हैं? नहीं, किसान को आपने आय दुगना करने के लिए कहा था। पर तो आरोप लग रहा है कि झूठ बोलते हैं। मेरा बात है, ये लोग किसान विरोधी है। मैं बताता हूँ, आप जैसे 3 गो काला कानून देश में ला करके और किसानों का आपने सारा भूमि हड़पने का काम कर रहे थे। किसान 700 किसान जैसे यहाँ शहीद हो गए, अब आपने तब जाकर के काला कानून जैसे आपने वापस किया है, इसका जवाब देंगे क्या? किसान जा रहे थे आंदोलन करने तो रोड पर कील ठोक दिया गया। कहते हैं कि आप किसान के हित ऐसी हैं। किसान आंदोलन के नाम पे देश विरोधी ताकत किसानों को भड़काकर और देश में अव्यवस्था फैलाने का कोशिश कर रहे थे। किसान कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता है। जिस किसान को चिंता होती है कि गरीबों के जो किसान देश के सभी लोगों को अन्न उपलब्ध कराने के मादा रखता है, वह किसान कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। आंदोलनकारी बन के किसानों को ठगने का काम कौन करता है? आप पिछले बार देखे थे किसान आंदोलन, वहाँ पर कैसे कैसे कृत्य हुए थे, यह भी पब्लिक डोमेन में आया है। अगर आप भी जागरूक पत्रकार हैं तो आपके पास भी सब कुछ होगा कि वहाँ किसान आंदोलन किस प्रकार का चल रहा था। और इस बार भी चुनाव देखकर, जब देश में कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव होता है, तब किसान आंदोलन प्रफुल्लित होता है। जब देश में किसान सम्मान निधि लागू हुआ है, किसी सरकार के पास में इतना क्षमता था इतने बड़े पैमाने पर किसानों को किसान सम्मान निधि योजना देने का? लॉलीपॉप दिया जाता था कि कृषि लोन माफ करने का झुंझुना बजाया जाता था। उससे बड़ा पैमाने पर, उससे बड़ा बजट का किसान सम्मान निधि, इसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में खाता पैसा जाता है। किसान नेता सही लेते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप पर बड़ी आरोप लगा रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं? किसानों को भड़काने की काम की जा रही है। अब बता रहे हैं हम, किसान के भड़काने का कहाँ काम था? हम कह रहे हैं एमएसपी लागू करने के लिए तो बात कहा जा रहा था। अगर मेरा मिशन खराब था तो आप बता सकते हैं कि एमएसपी लागू कराने के लिए आपने तो मानदेय तय करते हैं। जो किसान का एमएसपी लागू करते हैं वो तो सरकार तय करती है कि जितना आय होता नहीं लगता है, लागत लगता है, उसका दुगना आप किसान के एमएसपी रेट लगाते हैं। तो वो आपने कानून क्यों नहीं बनाया?
आप तो किसान के ज़मीन हड़पने के लिए कह रहे थे। हमारा मनसा, हाँ ठीक है, हम गलत तब होते जब मेरा मनसा या मेरा मिशन खराब होता, लेकिन मेरा मिशन तो था कि मेरा ज़मीन को आप स्वतंत्र कर दो, किसी कॉर्पोरेट के घराने मत दो। मेरा कहना था कि जो हमारा किसान का जो पैदावार होता है, उस पैदावार का लागत का हमारा दुगना तुम कहते हो कि हम देते हैं रेट, तो तुम उसको कानून बना दो। चलिए आते हैं औरंगाबाद लोकसभा पर। किसान इस बार क्या करें, किस पर वोट करेंगे, किस मुद्दे पर? टोटल महागठबंधन को वोट करेंगे। किसान टोटल महागठबंधन को वोट करेंगे। महागठबंधन को वोट करेंगे। किसान नेता का पृष्ठभूमि जांच कर लीजिएगा ना, आप पत्रकार हैं, किसान नेता का पृष्ठभूमि जांच कर लीजिए, ये वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, महागठबंधन से। तो इसलिए जब भी बोलेंगे तो वहीं की बात बोलेंगे, हम दूसरी बात बोलेंगे ना, किसान की बात क्यों बोलेंगे? किसान की बात क्यों बोलेंगे? वो जब बोलेंगे तो अपनी बात बोलेंगे, उनका हिडन एजेंडा वही है। प्रधानमंत्री ने तो इस बार 2004 महीना में दे रहे हैं किसान को। ये जो 2000 जो है, ये लोलूपोप है, ये ठगने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि सारा तुम बंद कर दो, हमारा एक उत्तर कोल्हन तुम चालू कर दो ना। हमको नहीं चाहिए 2000 रुपया, हमको नहीं चाहिए एसपी, हमको एमएसपी तुम लागू कर दो ना। ये 2000 रुपया कब किसान नहीं मानता है, और ये जैसे किसान अब जग चुका है, किसान ठगाने वाला नहीं है 2000 रुपया में। इसलिए निश्चित रूप से किसान जो है, किसान आपको किसान विरोधी जो है उसको जो है निश्चित रूप से हराएंगे। नहीं 6 नहीं, हम उसे नहीं, ठीक है, हम क्यों लौटा देंगे, हम क्यों लौटा देंगे, हम हाँ नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमको एमएसपी लागू करो ना। नहीं, हमारा कहना है एमएसपी लागू करो ना। तुम इस जो है इसको जो है से दी करके, लोभ दे करके, और तुम वोट लेना चाहते हो। एक बार ठगा गया किसान, अब नहीं ठगाएगा। ये तो कह रहे हैं कि 2000 देने की जरूरत नहीं है, अगर पानी आ जाएगी तो हम लोग नहीं लेंगे। किसान बहुत बड़ा दिल वाला होता है। किसान का जब पैदा मर भी जाता है ना, उस समय भी हल लेके खेतों में चला जाता है। राजदेव जी अगर वास्तविक किसान हैं तो जिसको ही लॉलीपॉप कर रहे थे ना, उसको तिलांजलि दे दीजिए, लेने में अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि की राजनीति करते हैं, आप कहने को किसान नेता है, लेकिन आपका पृष्ठभूमि तो वहीं का है, आपका दिल वही है बचपन का। राजद काफी देर से चुप है, राजद भी कुछ बोल रही है, राजद से ले लेते हैं, बताइए। देखिए, यहाँ पर जितने भी बात आया, भाजपा से आलोक भाई ने एक आरोप लगाया कि किसानों को भड़काया जाता है। मैं पूछता हूँ कि क्या किसानों को आंदोलन करने के अधिकार है या नहीं है? क्या वो अपने अधिकार मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? ये तो बोल रहे हैं कि किसानों को किसान को भड़काया जा रहा है। वो हक के लिए यदि रोड पर जाता है तो भड़काया जाता है। टोटल महागठबंधन को वोट करेंगे। हाँ, महागठबंधन को वोट करेंगे। किसान नेता का पृष्ठभूमि पीछे वाला कैमरा साफ करो। आप पत्रकार हैं, किसान बंद कर गए। प्रधानमंत्री तो फंड 2004 महीना में दे रहे किसान। ये जो 2000 जो है, ये लोलू ये ठगने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि सारा तुम बंद कर दो, हमारा एक उत्तर कोल्हन तुम चालू कर दो ना। हमको नहीं चाहिए 2000 रुपया, हमको नहीं चाहिए इससे, हमको एमएसपी तुम लागू कर दो ना। ये 2000 रुपया कब किससे नहीं मांगता है, और ये जैसे किसान अब जग चुका है, किसान ठगाने वाला नहीं है 2000 रुपये में। इसलिए निश्चित रूप से किसान जो है, किसान आपको किसान विरोधी जो है इसको जो है तो निश्चित रूप से हराएगी। किसान है, आपको 6 मिलता है कि नहीं नहीं, हम अगर लॉलीपॉप भारत सरकार नहीं, ठीक है, हम क्यों लौटा देंगे, क्यों लौटा देंगे? मिलता तो लगते हैं नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि हमको एमएसपी लागू लगता है। नहीं, हमारा कहना है कि लागू करो ना। तुम इस जो है इसको तो ऐसे पी करके, लोभ दे करके, और तुम वोट लेना चाहते हो। एक बार ठगा गया किसान, अब नहीं ठगाए। तो कह रहे हैं कि 2000 देने 2 से ज्यादा की तो हम किसान बहुत साफ वाला है। किसान का जब पैदा मर भी जाता है ना, किसान भी हल लेके खेतों में चलाए। राजदेव जी अगर वास्तविक किसान है तो जिसको ही लॉलीपॉप कर रहे थे ना, उसको तिलांजलि दे दीजिए, लेने में अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि की राजनीति करते हैं, आप कहने को किसान नेता है, लेकिन आपका पृष्ठभूमि तो वही का है, आपका दिल वही है बचपन का। राजद काफी देर से पूछ रहे हैं, राजद कुछ बोल रहे हैं, राजद का है भाई सलमान मोबाइल आपका मोबाइल बात आया, भाजपा से आलोक भाई ने एक आरोप लगाया कि किसानों को भड़काया जाता है। मैं पूछता हूँ कि क्या किसानों को आंदोलन करने के अधिकार है या नहीं है? क्या वो अपने अधिकार मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? तो बोल रहे हैं हाँ, वही तो बोल रहे, किसान को भड़काया जा रहा है। वो हक के लिए यदि रोड पर जाता है तो भड़काया जाता है। आप अभी शिक्षक लोग हैं वहाँ, उनको क्या भड़काया था? अभी आशा लोग सब वहाँ अपनी धरना पर बैठल है, क्या भड़काया? किसको क्या भड़काता है? जब आप रोड पर जाते हैं तो आपको कौन भड़काता है? जो बात करते हैं कि भड़काऊ बात करते हैं,
किसान अपने हक के लिए जब लड़ाई लड़ता है तो आप बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण करता है, भड़काता है, भड़काता नहीं, वो हक के लिए जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि किसान के अन्न से सब लोग हम खाते हैं, अनाज उनके सब खाते हैं, लेकिन उनकी गुण गान को हम नहीं जानते हैं। जिस तरह से मैंने कोयल भले अंडा पार देता है लेकिन कौआ फोड़ता है, कौआ फोड़ता है। अच्छा, उसी तरह से किस और इशारा है? किस और इशारा आप समझिएगा, मैं इशारा क्या बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ वही बात है कि अनाज हम खाएंगे लेकिन उनकी गिन नहीं गाएंगे। ये बता रहे हैं कोयल जो है वो अंडा पार देता है, कौआ उसको फोड़ता है। देखिए सरोज जी, भाई अपनी बातों को रखें। अब कौन अंडा का सेवता है, कौन अंडा खाता है, ये तो ये लोग जाने। हम लोग तो भाई दूसरी धारा के लोग हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप तो लोकसभा का? विकास कर आपके कांग्रेस जो है महागठबंधन में आपकी क्या मुद्दा है इस बार? हम लोग विकास ही मुद्दा बनाते हैं। हमारा मुद्दा तर्क धर्म संभाव का मुद्दा रहता है। किसी मजहब विशेष का गाली दे के वोट लेना हमारा काम नहीं रहता है। हमारा काम है कि देश में सभी लोग खुशी और अमन चैन से रहे, और यही हमारा मिशन रहता है। और हमारा मुद्दा जो कांग्रेस का मुद्दा है वह वही रहता है। हमारे के यहाँ सभी लोग का सम्मान है। हमारे के यहाँ जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री तक रह कर पहुँचे। कांग्रेस के जब कार्यकाल था तो कई लोग भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय, अब्दुल गफूर, सभी वर्गों का सम्मान करने और प्रतिनिधित्व करने और मुख्यमंत्री तो चलाने के मौका मिला है। एक बार भाजपा पे ले लेते हैं, रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा है। तो जैसे जी जो हर एक जनसभा में रोजगार से बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इतो तीन की पोर्ट में देखते हैं आप? देखिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, और हर भारत सरकार, मोदी जी की सरकार शिक्षा में काम कर रही है। आप चाहे वो किसी क्षेत्र में चले जाइए। हम अभी बिजली के क्षेत्र में जब जाते हैं तो पहले पीला बल्ब देखते थे। पहली बार जब LED बल्ब इस देश में आया था तो मैं भी 350 रुपये में खरीदा था। आज 60 रुपये में LED बल्ब, 80 रुपये में LED बल्ब, और अच्छी कंपनी का 100 रुपये में LED बल्ब मिलता है। इस LED बल्ब जब 350 में बिकता था, वो कहाँ से आता था? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कंपनियां यहाँ लगाया, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ऐसे कंपनियों में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। मेरे हाथ में या सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। आज के पहले एंड्रॉयड मोबाइल विदेशों से आयातित होते हैं। इस पर तो आरोप, लेकिन सुनिए, आरोप जवाब लीजिए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत जब भारत में मोबाइल, आईफोन, मात्र 2 कंपनियाँ, आईफोन और सैमसंग, जैसे 2 कंपनियाँ जब भारत में लगा, और आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, इन 2 कंपनियों में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार की दिशा में हम तो काम कर रहे हैं। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता है। रोजगार का अवसर पैदा करना, वहाँ माहौल बनाना और उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना। मुद्रा योजना लेकर आए मोदी जी। युवाओं को कैपेबिलिटी के आधार पे, उनकी क्षमता के आधार पे उनको संसाधन उपलब्ध कराया। 50,000 रुपया मुद्रा लोन से बिना कुछ लागत का गारंटी का, तो उनको 50,000 दिया गया। वैसे कई लोगों को आज विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, उसमें 17 प्रकार के कामगारों को चिन्हित किए, और वैसे लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने का। इस देश में सिर्फ नौकरी लेने से नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, और इस दिशा में एक जवाब बस के बाद से ले लेते, उसके बाद सीधा चले गए जनता के पास। हम 1 मिनट लेना चाहेंगे। अभी अभी यादव भैया बोल रहे थे कि LED बल्ब पे ला दिए, पहले बल्ब क्यों नहीं आता था? बड़ा महंगा बल्ब मिल रहा था, अब सस्ता बल्ब हो गया। हम ये पूछना चाहते थे, पहले गैस सिलेंडर कहाँ से आता था? 400 में मिलता था, अब कहाँ से आने लगा कि 1200 लग रहा है? अब कहाँ से आने लगा? दूसरी बात, यही भारत का पेट्रोल जाता है नेपाल में, जो 78 रुपये में बेचता है, और यहाँ 103 रुपये में क्यों मिला जाता है? हम ये पूछना चाहते हैं, जवाब दे। जवाब देखिए, मांग रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, साफ इशारा है। बहुत बढ़िया बात बोले। 400 रुपये में सिलेंडर बेचते थे, लेकिन आप बेचते हैं भाई। फन और संभ्रांत लोगों तक था। पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब केंद्रीय प्रधान लोगों को हम इसका पहले नहीं सुना, तो फिर मत बताइए बताइए बताइए। पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गैस सिलेंडर आम लोगों तक उपलब्धता सुनिश्चित कराया। इसके पहले क्या था? सांसद कोटा से उपलब्ध मिलता था गैस कनेक्शन, और गिने चुने लोगों तक था। अच्छा, आज अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वह गैस कनेक्शन
एकदम टोला मोहल्ला में कैंप कर करके दिया जाने लगा, और तब वह गैस कनेक्शन हम जैसे सामान्य लोगों के घर के चूल्हा को भी ईंधन उपलब्ध करा पाया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बगैर सरकार का 1 रुपया लगाए हुए सिर्फ जो सब्सिडी लोग छोड़े थे, संपन्न लोग पहले था कि सब्सिडी का संपन्न लोगों को सब्सिडी दिया था, वैसे लोगों के छोड़े के सब्सिडी का पैसा से ही आज उज्ज्वला योजना का के माध्यम से झोपड़ी तक भी गैस कनेक्शन देने का काम किया। अब दाम बढ़ना वो वैश्विक है, दाम बढ़ना वैश्विक है, अब दाम बढ़ रहा है, जिसके लिए वैश्विक कारण हो सकता है, उसके लिए देश की नीतियाँ की बात होगी सर। हाँ होगी होगी, आइए इधर आइए, चलो जवाब दीजिए। जैसे माननीय हमारे छोटे भाई अजूद्दीन ने कहा, ये हमारे सरकार जब आप हमारे बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, अटल जी के सरकार बैठ के ना खड़ा होकर बोलेंगे यार। हम लोग कहावत सुनते थे देहात में, कल यही आदमी जा रहा है, चाय वाला यहाँ प्रचार में आया था विदेश से, तो चाय भी पिलाता था और एक पुड़िया भी देता। भैया प्रणाम। पहले उज्ज्वला योजना से फ्री में सिलेंडर बांटे, उनकी सब्सिडी के उनका सिलेंडर का दाम, उनके सब्सिडी के 6 सिलेंडर में सब्सिडी हटाकर और उस पैसा को वसूल कर ली, और इसके बाद उस गरीब को 1200 रुपया में गैस खरीदने के लिए मजबूर की। यही इनकी धोती। ये तो वैश्विक बता रहा है, कुछ हम बताते हैं। बताइए। अभी सच बात देखिए कहता है, अभी आलोक भैया ने कहा है एलईडी कंपनी और मोबाइल कंपनी सबसे बड़ा दुखी है, तो इससे किसान दुखी है। ये भाजपा वाले लोग चाहते हैं कि सारे किसान के बेटा मोबाइल और एलईडी कंपनी बेचें, ये एलईडी वाला बल्ब बेचे हैं, क्योंकि उसमें कमीशन मिलेगा। ये तो इनका नीति रहा है, कमीशन किसको मिलेगा? जो बेचेगा बेचारा उसको कमीशन तक सीमित रहेगा, और क्या रहेगा। अच्छा, हम कह रहे हैं सारा जो है जितने भी भाजपा वाले लोग हैं प्रोजेक्ट घराने का ये काम करते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े कंपनियां जैसे देखिए आज अडानी अंबानी, तो जितने भी मोबाइल वाले अडानी अंबानी हैं वहाँ तक ही सीमित रहेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, वहाँ तक नौकरी देने की बात नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री जब आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम लड़के को रोजगार देंगे। समझ चला करो। एक जवाब और हम लोगों से ले लेते हैं। एक हमारे पास तो बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाह रहे, क्या कहिएगा? क्या प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव है, किस मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? हम लोग इस बार के लोगों को वो भारत को आज़ाद करा। भारत हमारा गुलाम हो, नहीं भारत तो आप कैसे गुलाम है वो सुन लीजिए थोड़ा सा। बता दे 26 पिछला बार जो भारत का संविधान दिल्ली में जो झंडा फहराया गया उसमें मिस्र देश के राजाओं को बुला कर के ये झंडा का तोलन का सलामी दिया गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हो कि भारत का झंडा को सलामी लेने का अधिकार भारत का राष्ट्रपति का है कि वो विदेश का निर्माण का? ये तो भाजपा से जवाब ले लेंगे। हम गुलाम है, आज तक पहले नहीं थे जितना भारत सरकार में ये नरेंद्र मोदी के सरकार में हम गुलाम। लेकिन आप गुलाम कैसे हैं? और चलिए समय कम है, आप स्पष्ट और मुद्दा सुनिए। स्पष्ट है कि आप इस बार मोदी जी से नाखुश है। हमारा देश गुलाम है, 1 नंबर का गुलाम तो हो चुका, दूसरा नंबर गुलाम कैसे, ये हमको जानकारी दीजिए। कि दूसरा नंबर का भारत गुलाम इसलिए है, और भी लोग हैं उनसे भी लेते हैं। और भी तो फिर हमसे बाबा काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे आप? अच्छा, और सबका साथ सबका विकास भी मोदी जी ने बहुत सारा दिए हैं। आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, हर किसान को 2 6,000 महीना दे रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी।
चलिए देखिए बाबा मोदी जी से नौजवान लोग हैं। एक बुजुर्ग इधर भी है, बुजुर्ग से ही ले लेते हैं, इसके बाद नौजवान की तरफ चलेंगे। बाबा इस बार सांसद चुनना है, किस मुद्दे पर वोट डालो? आजादी के पहले हाँ हम बहुत के सरकार के देखे, इधर देख के बोलिए। हाँ बहुत सरकार देखे। हाँ 1947 में हाँ किस भारत का राष्ट्रपति किस देश का? भारत का वो एनसीआर बोलिए 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 अपना बोलिए। सरकार से ना खुश है आप? हाँ एकदम ना एकदम ना खुश। इस बार किनको वोट करिएगा आप? हम देखते हैं मैगवन को दीजिए। इधर नौजवान लोग भी हैं, उनसे भी बता दीजिए कि बाकी तो उधर पर आप लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि विकास के बहुत सारे बाकी और जोर से रहे हैं। मोदी आज खत्म हो गया। बोलने को बहुत इधर 70 साल में कई सारे ऐसा गठबंधन टूटा है। और जैसे उदाहरण देख लीजिए किसान ऐसा तो बैटिंग और बातें जैसे एक और नौजवान हमारे साथ है, इसका किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? जब तक बचेंगे तब तक मोदी जी के साथ रहेंगे, तन मन धन सब झोंक देंगे। जो पुल से आएगा उसको जिता देंगे हम लोग सब, खेत बाड़ी बेच के। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी योगी भैया जिंदाबाद, सब से लेकर के साथ मिला है। देखिए आपके जवाब देने के लिए तैयार हो। इधर आएंगे तो इधर आएंगे, इधर आएंगे। देखिए जवाब देने के लिए हमें बताएंगे इस बार चुनाव है, लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी को हटाना है, मोदी से हटा देना है। हो गया सब बेरोजगार हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब बेरोजगार है। अच्छा सब फॉरवर्ड भी बेरोजगार है, बैकवर्ड भी बेरोजगार है, और हरिजन भी बेरोजगार है। अच्छा रिटायर करना जानते हैं, कब बाहर करना मोदी जी जानते हैं? बाहर विभाग में बाहर तो करना है, वो बाहर कर रहे हैं। अब जाने का बाहर आएगा तो बाहर कर रहे हैं। खोखल बना के रख दिए, खोखल बना के रख दिए। समझ गए ना? ये बताए कि मोदी जी खोखल कर दिए, खोखल बना दिए। ठीक है। हाँ 12,000 रुपए लैट्रिन का पैसा ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं ना, ना मिला है हमको, पैसा ले रहे हैं। काहे नहीं कांग्रेस से बोलती है? कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, देने के लिए तैयार है। तो कंगाल बना के छोड़ दिया, गरीबी में सबसे ज्यादा कंगाल है, बना दिया। नहीं बोलते हैं। मजदूर के दाम देखिए में जी रहे हैं जेटिंग करके यहाँ पोखरा पर। ये ठाकुर जी हाँ खाते कमाते हैं। बोलिए हम सरकार के जमीन में बैठे हुए हैं। अच्छा। आज मोदी है तो सरकार है, कांग्रेस रहेगा तो सरकार रहेगा। आरजेडी कहेगा कि हमारा सरकार किसी को बाप के है में है, नाराज है, नाराज है। सदा के है मोदी जी कहते हैं कि संसार मेरा सबसे बड़ा काम करते हो तो मर गया तो क्या बेटा को कत्ल कर दिया। वो कहते हैं कि संसार में सब है, बाल बच्चा है तो क्या को कत्ल करके फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, काहे नौकरी दिए। बड़ी नाराज गरीब अमीर को किसी को नहीं है। बुजुर्ग चुप रहे हो गया सबसे मतलब नहीं
नेता कौन आता है बताइए ना, हम प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बने उसके बताइए। नहीं लगता है कांग्रेस वाले कांग्रेस राजद वाले। आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? देखिए ये तो हम डिसीजन अभी नहीं, इनका जब मुख्यमंत्री के बनाना था हमको बोलना किया था कहा कि हमको डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कुछ भी नहीं किए थे आप लोग टारगेट में रखते हैं, नहीं बना सकता है। एक टाइम तक देता है मुख्यमंत्री योगी नाथ को कौन जानता है? थे आपने नहीं एक मिनट जवाब हम दे चित्ररंजन भाई इनका भीड़ लगेगा। देखिए हमारा जो चुनाव जीत के हम लोग जाएंगे हम लोग नए नेता का निर्माण करेंगे। जब निर्माण होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं तो मोदी जी प्रधानमंत्री को मोदी देखिए भाजपा में कहीं विकल्प नहीं। एक मिनट, भाजपा में कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है। जब मोदी मर जाएगा तो सब मर जाएगा। अच्छा सब मर जाएगा, मोदी मर जाएगा तो सब मर जाएगा। लेकिन मोदी भारत में शासन चल रहा है, मतलब है कि मोदी भाजपा ऐसा पार्टी है जो गरीब से जो रोड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करता है। लेकिन आज तक कांग्रेस और भाजपा क्या मर गया? देश के लिए कौन मर गया? अरे देश के लिए कौन मर गया? अरे देश मुख्यमंत्री बनाया। अभी हमारा इधर 2004 में जो अटल जी का सत्ता से बिलवाती हुए अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बोले मैं अंदर तुम बोला सोनिया गांधी के नाम पर जनादेश मिला था और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री न बन के डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और एक त्याग और भी नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। कम से कम लॉकडाउन में आदमी का काम मिलता तो आज आदमी रोड पर नहीं पड़ा। जब से फिर एक तो सुना कि मेडिकल कॉलेज देवधाम से भी कोई पढ़ के था। 8 गाड़ी लेके आना तीन को बेटा संसद है आज भी सलाम करते हैं कि के पास और मेरा गाड़ी का मालिक है तो हमको बीजेपी सरकार में मालिक रहता है। देव में हम मौजूद बीजेपी सरकार में अन्य सरकार में अपना मालिक रहा है। ठीक है सुना गलत वही बोल रहा पहुँच गए ना सरकार हर जन पर खराब आदमी के घर तो नहीं है न रहेगा। ऐसा लड़का प्रधानमंत्री कहीं न कोई देखा है न देखेगा। नमस्कार। बहुत अच्छा चल रही है। देखिए हम अभी देव में मौजूद थे और चौपाल में काफी तरह की बात की। कांग्रेस भाजपा और राजद के प्रतिनिधि जो हमारे साथ जुड़े थे काफी सवालों का जवाब इन्होंने दिया। अब अगली कड़ी में हम और कहीं मिलेंगे। चौपाल मोदी की गारंटी है, मोदी के अहंकारी है। उबावा जाएंगे वापरी जाएंगे 24 में खत्म हो जाएंगे। गारंटी होता है 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दिए वो जाएंगे। बाबा गए 24 में जाए घर खत्म हो गए बाबा। बहुत धन्यवाद।